साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। जी हां, जेडीयू के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर भी हमले शुरू कर दिए। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के बीच घमासान की आंच अब महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव तक पहुंच गई है। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने अति पिछड़ों और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण किया। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने पिछड़े दलितों को सत्ता में लाने की बात कही थी। जगदेव बाबू 10% लोगों से सत्ता खींच भी लाए, लेकिन उसके बाद लालू परिवार सबसे बड़ा शोषक बन गया। कुशवाहा ने कहा 33 साल से सत्ता भोग रहे हैं, शोषण दूसरा करेगा, ये नाटक करना बंद कर दीजिए। एक परिवार तक सत्ता सिमट गया और वहीं लोग जोर जोर से कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, जबकि आरजेडी ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करेगा। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों, और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया है। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाई और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी। 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं, आज बदल गए हैं। लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है, और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या। उपेंद्र कुशवाहा जी न तो राष्ट्रीय जनता दल के 3 में है न 13 में है, इसलिए उनके बातों का हम कोई वजूद और अहमियत देना नहीं चाहते हैं। उन्हें माननीय नीतीश कुमार जी से लड़ाई है खुन्नस है, तो पहले उनसे तय कर लें कि क्या करना है। उसके बाद जब वो विपक्ष में जाएंगे, महागठबंधन से अलग होकर और नीतीश कुमार से अलग होकर जाएंगे, तब हमारी पार्टी और हमारे नेता के बारे में बोलेंगे, तब उन पर हम जवाब देने का काम करें। उसके पहले जो है उनका कोई अहमियत हम देना नहीं चाहते हैं। सर्वप्रथम उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी फॉर्म पे या महागठबंधन के फॉर्म पे हैं या महागठबंधन के फॉर्म से बाहर बोल रहे हैं। एक जहाँ तक जगदेव बाबू की सवाल है, तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन वो नेता जो जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, जो आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, तो सिर्फ मंच तक क्यों सीमित हो जाते हैं? उन लोगों का सपना था समता मूलक समाज का, और आज कहाँ है? तो जो नेता उनके नाम पे जीना चाहते हैं, वह राज्य के जनता को भी बेहतर जीने की कल्पना करें। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की परिधि में कैद एक ऐसी पार्टी है जिसने समाजवाद को बिल्कुल दफन कर दिया बिहार के अंदर, और ये बात ठीक है। और कहीं न कहीं उसी राह पर नीतीश कुमार जी भी चल रहे हैं, और मिला जुला करके ये चाचा भतीजा जो हैं, दोनों मिलकर के समाजवाद का तो कब्र खोद ही दिए, साथ ही साथ परिवारवाद को मजबूत करके भ्रष्टाचार और अपराध के अंधी गली में बिहार को धकेलने का काम किया है। सीएम नीतीश कुमार की समाधानी